इसने कुछ दिन किराया ठीक दिया, फिर आड़ करने लगा, फिर भी दिखती रही बात। उसके बाद इसने किराया नहीं दिया। ठीक, हमारे ऊपर 31,60,000 का जुर्माना लगवा रखा है और पोल्यूशन डिपार्टमेंट से पोल्यूशन की सील लगी हुई है क्योंकि इसने अपने नॉर्म्स पूरे नहीं कर रखे हैं। मेरे पिताजी यहाँ पे अकेले रहते हैं, तो हमें कुछ कहीं ना कहीं खतरा भी है कि इनके ऊपर कोई हमला भी हो सकता है। नुहमेवा जिले के शीलखो क्रैशर जोन में एक क्रैशर मालिक को उस समय क्रैशर प्लांट लगाना महंगा पड़ गया, जिस समय क्रैशर प्लांट मालिक ने क्रैशर मशीन को किराए पर दे दिया। दरअसल हुआ ऐसा कि क्रैशर प्लांट मालिक से एक व्यक्ति ने क्रैशर मशीन को साल 2019 में किराए पर ले लिया, जिसका लिखित में रजिस्टर्ड अग्रीमेंट भी किया गया था। लेकिन क्रैशर मशीन को किराए पर लेने वाले व्यक्ति ने जो चेक मालिक को किराए के लिए दिए गए, वह चेक बाउंस हो गए, जिसने अपने बैंक के उस खाते को ही बंद करा दिया जिस बैंक के चेक क्रैशर मालिक को दिए गए थे, जिनका मामला अदालत में लंबित है। मेरे फादर ने और मेरे ग्रैंडफादर ने ये क्रैशर लगाया था। उसके बाद 2019 में एग्रीमेंट के तहत वीर सिंह को इसको किराए पे दिया गया। उसके बाद नवंबर 2022 से वीर सिंह ने किराया नहीं दिया, चेक उसके बाउंस होते रहे। जिस अकाउंट्स के उसने चेक दिए थे उस अकाउंट को उसने क्लोज करा दिया। जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट के जो पैरामीटर्स थे उन पैरामीटर्स को उसने पूरा नहीं किया, तो पोल्यूशन डिपार्टमेंट से मशीन पे सील लग गई। सील लगते ही वो इस मशीन को छोड़कर भाग गया। आप भी आज यहाँ आए हो, आप सर्वे करके देखो, यहाँ कोई भी नहीं है पिछले 3 महीने से। फिर हमने मशीन का टेक ओवर लिया, तो हम अब सील को खुलवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेबर लगाते हैं, टीन शेड को ठीक कराना चाहते हैं, पेंट कराना चाहते हैं। तो उसमें कुछ अज्ञात लोग आके धमकाते हैं और बोलता है कि मैं सील नहीं खुलवाने दूंगा। मेरे पिताजी यहाँ पे अकेले रहते हैं, तो हमें कुछ कहीं ना कहीं खतरा भी है कि इनके ऊपर कोई हमला भी हो सकता है और कोई भी ऐसी अनहोनी हो सकती है। इसलिए आज हम प्रशासन के पास भी गए। 138 का मुकदमा सोहना कोर्ट में डाल रखा है, वो अभी पेंडिंग चल रहे हैं। लेकिन इसमें ये एक साफ धोखाधड़ी का मामला है कि किस प्रकार हमारी मशीन को किराए पर लेके उस पर जुर्माना लगवाना, उस पर सील लगवा देना, चेक को बाउंस करवा देना। रिटर्न में हुआ था ये? बिल्कुल रिटर्न एग्रीमेंट है, बिल्कुल रिटर्न एग्रीमेंट है। चेक दे के खाते को बंद कर दिया, सील लगवा दी और अब सील को खुलवाना नहीं चाहता और एग्रीमेंट को बीच में ही छोड़कर भाग गया और वो एग्रीमेंट की शर्तें ना पूरा होने के कारण एग्रीमेंट भी अब खत्म हो चुका। मामला यही खत्म नहीं हुआ। क्रैशर मशीन को किराए पर लेने वाले व्यक्ति ने पर्यावरण विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन को पूरा नहीं किया, तो क्रैशर प्लांट पर जहां 31,60,000 रुपए का जुर्माना करा दिया, वहीं मार्च 2023 में क्रैशर मशीन को भी सील करा दिया गया। मशीन सील होने के बाद अगर क्रैशर मालिक की माने तो वहां प्लांट से 18 लाख का सामान भी ले गया और क्रैशर मशीन पर भी नहीं आ रहा, जबकि लिखित एग्रीमेंट के अनुसार अभी 10 महीने का समय बचा हुआ है। और जब क्रैशर प्लांट मालिक ने क्रैशर को अपने हैंड ओवर लेना चाहा, तो किराएदार अज्ञात लोगों की मार्फत क्रैशर मालिक को क्रैशर नहीं चलाने की धमकी भी दिला रहा है। यानी कि एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी वाली कहावत भी यहाँ पर चरितार्थ होती दिखाई दे रही है। हरबंस डागर है, गाँव अलीपुर है। ठीक है जी, मैंने ये मशीन 2011 में लगाई। ठीक, मैंने 5-4 साल 6 साल मैंने भी चलाई। उसके बाद मैंने अब्दुल सरपंच से दे दी, उसने बहुत बढ़िया मशीन चलाई। आसू भैया ने चलाई कुछ दिन किराए पे। फिर आ गया बीरू गुजर उर्फ वीर सिंह, उसने मशीन मेरे से किराए पे ले ली 2019 में। इसने कुछ दिन किराया ठीक दिया, फिर आड़ करने लगा, फिर भी दिखती रही बात। उसके बाद इसने किराया नहीं दिया कि कानून के तहत इसका एग्रीमेंट 3 किराए ड्यू होने के बाद एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है। मेरे एग्रीमेंट में लिख रही है एक ये कंडीशन लिखी थी, अगर चोरी के पत्थर नहीं लेगा और मेरे बिगर पूछे कोई तोड़ फोड़ मशीन में नहीं करेगा। इसने मेरे 2 होपर तोड़ दिए जिनकी कीमत 18 लाख रुपया है। ठीक है, 31,60,000 रुपया इसने माइनिंग से मेरे जुर्माना करा दिया मेरी मशीन पे, गणेश स्टोन क्रशर कंपनी। ये शर्त थी मैं सारे पेपर्स या ये टीन शेड ये सब मैं रिपेयर रखूँगा, टेम पे पेड लगाऊंगा। इसने टेम पे पेड नहीं लगाए, माइनिंग पोल्यूशन डिपार्टमेंट वाले इसके सील लगा गए। अब ये कह रहा है मैं मशीन पे 1 महीने तक रेगुलर आ रहा हूँ। जो कोई यहाँ लेबर काम करती है ना कोई अज्ञात आदमी आता है, उसे धमकाता है और लोगों से कहता है अकबंसी मैं देख लूंगा, मशीन चला के तो देखा। क्रैशर प्लांट को किराए पर लेने वाले व्यक्ति के खिलाफ फिलहाल क्रैशर प्लांट मालिकों ने तावड़ू के सदर पुलिस थाने में एक लिखित शिकायत देकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।
किस लिए थाने में आए थे? सर ये मामला ये था कि हमने कुछ समय पहले वीर सिंह राठी हैं, ये बार गुजर के, इनको अपनी मशीन दी थी किराए पर। किस चीज़ की मशीन? ये सर क्रैशर प्लांट है जो हमने दिया हुआ है इनको। जी कहाँ पे है ये प्लान? ये सील खोजोन में है जी। जी, तावड़ू सील खोजोन में। जी तो मामला ये था सर इसमें कि कुछ 8-9 महीने से इन्होंने हमारा एक तो किराया देना बंद कर दिया है और हमारे चेक पे चेक बाउंस होते जा रहे हैं। ना हम इसके पास फ़ोन करते हैं, ना हम ये हमारे फ़ोन उठाता है बिल्कुल भी, ना हमसे ये बात करता जी। है। और उसके अलावा इसने माइनिंग का हमारे ऊपर 31,60,000 का जुर्माना लगवा रखा है और पोल्यूशन डिपार्टमेंट से पोल्यूशन की सील लगी हुई है, क्योंकि इसने अपने नॉर्म्स पूरे नहीं कर रखे हैं उसमें, जी। जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट के माइनिंग के जो नॉर्म्स पूरे होते हैं। जी। और एग्रीमेंट में हमारा लिखा हुआ है, इसे बतौर इससे सारी चीज़ लिखत में है कि पोल्यूशन डिपार्टमेंट, माइनिंग डिपार्टमेंट, जो भी विभाग है सरकारी विभाग की, जो भी NOCs होंगी वो आप टाइम से टाइम पूरी रखोगे और समय पे उनको अपना उनकी रेख देख करोगे, उनको पूरा रखोगे। लेकिन इन्होंने सारे के सारे एग्रीमेंट के उल्लंघन करे हैं, एक भी एग्रीमेंट के हिसाब से ये नहीं चले हैं। हमारा फ़ोन हमारा फ़ोन नहीं उठाते हैं, मशीन से छोड़े हुए इनको 7 से 8 महीने हो चुके हैं, ना हमारा फ़ोन उठाता है ना कुछ करता है। और हम मेरे पिताजी अब वहाँ रहते हैं मशीन पे, वो रात के टाइम भी रहते हैं, क्योंकि हमें तो सर अपनी पोल्यूशन डिपार्टमेंट से मशीन खुलवानी है। जी। तो हमें ये डर है कि कहीं ये हमारे साथ कोई अनहोनी ना करवा दे वहाँ पे, या झगड़ा बनवा दे, या कुछ ऐसी बात करवा दे कि कल को हमें पछतावा हो इस चीज़ का। इसलिए हम SHO साहब से और थाने में मिलने आए थे, तो SHO साहब ने यही बोला है कि हम पूरी तफ्तीश करके आपके इस मामले को सुलझाते हैं। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया इस चीज़ का। शिकायत दे दी आपने? जी हमने शिकायत दे दी रिटर्न में। वहीं इस मामले में तावड़ू थाना पुलिस ने क्रैशर मशीन मालिकों की शिकायत पर जांच शुरू कर दी, लेकिन ये तो पुलिस जांच के दौरान ही स्पष्ट हो पाएगा कि शिकायत की असल सच्चाई क्या है और पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही अमल में लाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, तावड़ू, मेवाड़। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।